अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सीपीयू। द सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इन टर्म ऑफ कंप्यूटिंग पावर। द सीपीयू इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ये सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। ये देखें, इसके अंदर कंट्रोल यूनिट अटैच है। कंट्रोल यूनिट के साथ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंट्रोल यूनिट ये सब डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। उसके साथ मेन मेमोरी, रैम और रोम अटैच होती है जिनमें हमारा डाटा सेव होता है। इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज जो भी हमने अटैच की होती है साथ हार्ड डिस्क वगैरह वो अटैच होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सीपीयू इज सेंट्रली लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। ये सीपीयू जो है वो मदरबोर्ड पे लोकेट करता है। सिंस द सीपीयू कैरीज आउट लार्ज शेयर ऑफ वर्क इन द कंप्यूटर, data passes continuously through it. The data come from RAM and the user's keyboard. Data जो है वो रैम में आता है कीबोर्ड के थ्रू। जब डाटा में प्रोसेसिंग होती है तो वो वापस उसको आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज सेंड बैक बैक टू रोम रैम एंड द यूनिट्स। डाटा को बैक सेंड कर दिया जाता है। द सीपीयू कंटिन्यूअली रिसीव इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलती रहती है। जो सीपीयू है वो उस पे ईच इंस्ट्रक्शन इज अ डाटा प्रोसेसिंग आर्डर। सीपीयू उस पे प्रोसेसिंग करता है। द वर्क इटसेल्फ कंसिस्टेंटली consists mostly of calculation and data transport। जो वर्क है वो उसमें कैलकुलेशन भी होती है, डाटा का ट्रांसफर भी होता है। ऑन लार्ज मशीन सीपीयू रिक्वायर वन और मोर printed circuit board on personal computer small workstation the cpu houses single chip called a microprocessor। कहता है जो लार्ज मशीन हो, लार्ज वर्क स्टेशन हो, उनके साथ सर्किट बोर्ड ज़्यादा अटैच होते हैं, लेकिन सिंगल सीपीयू के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर अटैच होता है। नीचे उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एएलयू इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक कंप्यूटेशन सच एज एडिशन मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एएलयू जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। वो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, डाटा को मैनिपुलेट करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना हो वो डाटा पे परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को सीयू भी बोलते हैं, which is extract instruction from memory and decodes and execute them calling on the ALU when necessary। जो कंट्रोल यूनिट है, जो भी इंस्ट्रक्शन आती है मेमोरी से उसको डिकोड करके जिस फॉर्म में एग्जीक्यूट होनी होती है बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके फिर ALU में जब भी चाहिए होती है उसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आता है मेन मेमोरी। एज mentioned earlier, a computer execute a program in its main memory, which is another very important component of stored program computer। मेन मेमोरी बेसिकली जिसमें डाटा जो स्टोर होता है, प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर के वो स्टोर होते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट हैविंग सम काइंड ऑफ मेन मेमोरी इन इट। जब तक मेन मेमोरी नहीं होगी कंप्यूटर काम नहीं कर सकेगा। A computer cannot work without main memory. In this section, we will learn about different types of memory used in their working. Mostly modern computer memory is built in form of a chip of a semiconductor material. It is built in the form of thousand or million cells. Each is capable of storing a bit zero or one। कहता है जो मेमोरी होती है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। ईच सेल जो है वो डाटा को स्टोर करता है। बहुत सारे उसमें सेल्स लगे हुए होते हैं, चिप। ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। ये मेमोरी है, ये एड्रेस है किसी भी डाटा का, वो डाटा उसमें स्टोर हो रहा है। These cells are highly logically organized into a group of 8 bit called a byte। ये जो सेल होते हैं वो 8 बिट्स पे कंसिस्ट होते हैं जो कि एक बाइट बन जाती है। ईच बाइट इन ए मेमोरी हैज यूनिक असाइंड, इट इज़ कॉल्ड एड्रेस ऑफ द बाइट। हर जो वो है सेल उसका एक एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है, लाइक दूसरों से चेंज होता है। तो जब हम डाटा स्टोर करते हैं सीपीयू को इंस्ट्रक्शन जाती है कि उसने उस वाली मेमोरी पे डाटा स्टोर करना है। The scheme of arranging cell into byte and byte into memory chip is shown in figure। ये नीचे मेन मेमोरी दिखाई गई है। ये मेन मेमोरी है। एड्रेस, ये उसका एड्रेस है। बटर प्रोग्राम है, आईओसी प्रोग्राम है। जब भी उन्होंने रीड राइट करना है या जो भी डाटा स्टोर करना है तो वो उसमें स्टोर होता है। ये नेक्स्ट नीचे फिगर की एक्सप्लेनेशन दी है। इट इज ऑब्वियस दैट अ मेमोरी consists of sequence of bytes। Also the CPU other component of computer system can access any byte from the main memory by specifying its address। Different byte of the main memory can be accessed directly at the random memory is built from electronic component। So accessing any part of memory
टेक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। सो द मेन मेमोरी कहते हैं जिस भी डाटा जो हमने स्टोर करना होगा जिस भी कंपोनेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मेमोरी में, तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लेगा उसमें स्टोर होने के लिए। सो मेन मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस एज नो मैकेनिकल मूवमेंट इज इन्वॉल्व इन एक्सेसिंग एनी बाइट ऑफ द मेमोरी। So the main memory of computer is very fast to other storage device like magnetic optical disk। इसको फर्दर उन्होंने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, रैम और रोम में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इस मेमोरी मेन मेमोरी जो है वो वेरी फास्टर है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क जो हम कंप्यूटर के साथ वैसे अटैच करते हैं। लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर है वो वेरी फास्टली होता है। किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो लेक्चर में तो वो मुझसे पूछ लें।